समूह संगत के चरणों के विच बेनती है कि भाई आप सब गुरु की हजूरी दे विच पहुंचो, क्योंकि असी जिसका ओट आसरा लैके एक कारज करते हाँ, अगर उसे दी हजूरी दे विच ना बैठिए तो ठीक नहीं लगता। मेरी समूह संगत नूं बेनती है कि भाई जल्दी तो जल्दी गुरु साहब की हजूरी दे विच आके बैठो। दूसरी बेनती कि गुरु के शब्द नूं एकाग्र चित्त नाल सुनना है, बैठ के विचार नूं ध्यान नाल सुनना है। साडे जीवन दे विच तब्दीली तां ही आवेगी, साडा जीवन सुखी तां ही हो सकेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने लगा, कोई करामात नहीं होने लगी कि सानू सुख मिल जाएंगे। गुरु की गल नूं मनना है ते बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है गुरु की गल नूं सारिਆਂ ने। मन नूं एकाग्र करके गुरु की गल सुननी है। जे असीं आपस दे विच ही गल्लां करी जावांगे तां सानू गुरबाणी की गल समझ नहीं आवेगी। सो मेरी बेनती है समूह संगत नूं कि भाई जे किसी ने कोई गल करनी है अलग जाके भी कर सकता है, ते लेकिन गुरु की हजूरी दे विच बैठ के केवल गुरबाणी की ही गल सुननी है। सो सब नूं मेरी बेनती है कि भाई जिसने चाह पानी पी ली है कृपा करके वेले होके गुरु की हजूरी दे विच आ जाओ तां जो शब्द ही आरंभ कर सकीए। मेरी बेनती है शब्द की आरंभ करन तो पहला आप नाल कुछ विचार साझे करने चाहांगा। गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी विचारधारा है, इसनूं समझण तो पहला गुरबाणी का ग्रामर के आधार से व्याकरण के तौर पर इसका सानू सोझी होनी चाहिए है। दूसरी गल विचार करन लई इसका आत्मक अध्यात्मक अर्थ का पता होना चाहिए है, क्योंकि गुरबाणी कविता रूप दे विच है और कविता के आखिरी अर्थ कुछ होर होया करते हैं ते उहदे लिखण दे पिछे जो कवि का भाव अर्थ है वो कुछ होर होया करता है। इसलिए आखिरी अर्थ तक समझण वास्ते ग्रामर का होना जरूरी है व्याकरण तौर पर, क्योंकि गुरबाणी आम संसार की भाषा दे विच लिखी हुई है। इस भाषा के आखिरी अर्थ समझण वास्ते इस गुरबाणी दे ग्रामर का भी ज्ञान होना जरूरी है। सब तो पहला इस शब्द के जो आखिरी अर्थ हैं वो आप नाल साझे करके फिर अगे इन्हां दा जो असल भाव अर्थ है उन्हां दी विचार की जाएगी। यह शब्द बाबा फरीद जी का धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पन्ना 1384 ते दर्ज है। आप फरमान करते हैं, कवण सो अखर कवण गुण कवण सो मणिया मंत कवण सो वेसो हो करी जित वस आवी कंत। वो केड़ा अखर है जिस अखर नूं मैं दोहरावा गावा, जिस गाण दे नाल कवण सु अखर कवण गुण, वो केड़ा गुण मैं धारण करां। कवण सो अखर कवण गुण कवण सो मणिया मंत, किहड़े मंत्र दा मैं जाप करां जिस नाल परमात्मा मैनू मिल जाए। कवण सो अखर कवण गुण कवण सो मणिया मंत कवण सो वेसो हो करी जित वस आवी कंत, जिस नाल मैनू परमात्मा पति मिल जाए। वो केड़ा अखर मैं अख्तियार करां, केड़े गुण नूं धारण करां ते केड़े बार बार मंत्र दा रटन करां कि मैनू पति परमात्मा मिल जाए। आखिरी अर्थ अगलियां दो पंक्तियां दे विच बाबा फरीद ने जवाब दिता है, निवण सो अखर खवण गुण जिहबा
एत्रे पैणे वेस कर तां वस आवे कंत। बाबा फरीद ने पहला 3 सवाल पाए, फिर इन्हां तिन्नां दा जवाब दिता है अगलियां 2 पंक्तियां दे विच। कहंदे भाई तू पति परमात्मा नूं मिल सकदी है, तैनूं पति परमात्मा मिल सकदा है, पर इन्हां गुणां नूं धारण कर लै, इन्हां गुणां नूं अपना लै। निवण तू अखर, कहंदे सब तो पहला निमरता धारण कर। निवण तू अखर खवण गुण। दूसरा गुण है खीमा कर देनी। कोई ज्यादती करता है, कोई तुहाडी बुराई करता है, जरना है उसनूं। निवण तू अखर खवण गुण, जेहबा मणिया मंत। इस जुबान दे राही तू मिठे बचन बोल, चंगे बचन बोल। कहंदे ए 3 भैणे वेस कर तां वस आवे कंत। कहंदे भाई ए तू 3 गुणां नूं धारण कर, तां तैनूं पति परमात्मा मिल सकदा है, तां तैनूं उसदा मिलाप हो सकदा है। ये तां सन अखरी अर्थ, केवल अखरी अर्थ, भाषा दे लिहाज नाल अखरी अर्थ। हुण असल जो भाव है बाबा फरीद दा, जो असल गल वो कहनी चाहुंदे हन, उस वल ध्यान देना है, उस वल ध्यान देना है। विचार करन तो पहला आप नाल गल साझी करां। गुरबाणी नूं समझण तो पहला, गुरबाणी की गल नूं विचारन तो पहला सब तो एक गल पहला ध्यान च यह रखनी है कि गुरबाणी मनुख के जीवन नूं बदल के रख दिंदी है, पर उसका बदलता है जो भाई गुरबाणी नूं अपनाउंदा है। मिसाल के तौर पर किसी मनुख नूं पानी की प्यास लगी है, पानी की प्यास उसकी बुझेगी जो पानी पीएगा। पानी देखण दे नाल, पानी पानी आखण दे नाल कतई प्यास नहीं बुझदी, सच है। भोजन भोजन कहण दे नाल भुख नहीं मिटदी, भोजन खाण दे नाल भुख मिटदी है, कहण मात्र नहीं। ਇਹ गुरबाणी कोई मंत्र तंत्र नहीं कि असीं पाठ कर लिया ਜਾਂ पाठ सुन लिया, कीर्तन कर लिया ते कीर्तन कर लिया, सुन लिया ते साडा कुछ पार उतारा हो जाएगा, सानू कोई फल मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुंदा। सारी जिंदगी मुड़ पाठ करता है, सारी जिंदगी पाठ सुनता है, कीर्तन करता है, कथा भी करता रहता है, पर इन्हां विचारधारा नूं जिंदगी च अपनाउंदा नहीं, कोई फल नहीं मिलना। भुलेखे दे विच है मनुख, भुलेखे दे विच है। ताई उसका पाठ करदिआं उही क्रोध है, उही लोभ है, उही हंकार है, सब कुछ उवें दा उवें रहिंदा है। कारण गुरबाणी की गल नूं अपनाया नहीं है, धारण नहीं कीता है। जदों तक ऐसा नहीं करते जीवन च पलटाव नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरबाणी साडे जीवन का आधार है ते बाबा नानक ने सब तो पहला उस बारे यह गल मननी पवेगी कि जेड़ा गुरबाणी नूं अपनांदा है उसका जीवन बदलता है, उसके जीवन च एकदम तब्दीली आ जाती है। ते गुरबाणी नूं विचारन लगिया सारी गुरबाणी की विचारधारा सन्मुख रखनी पवेगी। सारे गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा सन्मुख रख के सही गुरबाणी की विचार की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती। जो ये विचार अधीन शब्द लिया है ना, आम पढ़िया जाता है कि ये बीबी वास्ते गल आखी गई है कि भाई तू ये 3 गुणों नूं धारण कर लै, पति तेरे वक्त आ जाएगा। आम गल की जाती है भी की गल ये बीबी वास्ते ही गल, सारी विचारां ने मनुख वास्ते नहीं। मनुख नूं चंगा नहीं बनना चाहिए, फिर पत्नी ही चंगी होनी चाहिए है, पत्नी ही आज्ञाकार होनी चाहिए है, पति नहीं होना चाहिए। मनुख जो मर्जी करे, सिर्फ बीबी वास्ते ही ऐसे विधान बना दिते गए। ते बाबा नानक इस तो हट के गल करते हैं,
फट के गल करते हैं। ते बाबा नानक नूं सब तो पहला मनना पएगा कि वह एक युग पुरुष सी, युग पुरुष सी। ते युग पुरुष उसनूं आखदे हां जिहड़ा पुराणियां चलियां आ रही सारियां मनौतां नूं रद्द कर देवे ते उसनूं या फिर नवे अर्थ दे देवे, नवे अर्थ दे देवे या फिर रद्द कर देवे। ध्यान देना गुरु प्यारे, मैं बेनती करा, शोर शराबा काफी आ रहा है। असी गुरु ग्रंथ साहब नूं घर लिया के अपनी गल्लां दे विच उलझ के रह जांदे हां। सानूं सिर्फ मौका ही उदों मिलदा है, असी देखदे हां कि गुरु ग्रंथ साहब घर दे विच है ते असी अपने ही कम्मां काज उलझे फिरी जांदे हां। जिस गुरु नूं घर बुला के जिसका ओट आसरा तकते हाँ, जिसनों अपने जीवन का आधार समझते हाँ, उसे नूं घर बुला के असीं उसकी गल नहीं सुनते हाँ। साडे कोल समा ही नहीं, समा नहीं है साडे कोल, साडे कोल वक्त है गल्लां करन दा। असीं खूब गल्लां कर के तो रस बन गया ना। अंदर का जिहड़ा अंदर का रस है यह बाहर दिखाई दिंदा है, अंदर बाहर दिखाई दिंदा है। तो गुरु प्यारिओ, गुरबाणी समझण वास्ते मन एक चाहिदा है ते जदों तक मन एक नहीं हुंदा आनंद नहीं बनना, आनंद नहीं बनना। दो मनुख बोलदे होवण, दोने बोलदे होवण ते बोलण दे जिहड़ा दोने बोलदे हन वो एक दूजे दी गल समझ आ ही नहीं सकदी। गुरबाणी की गल भी करते होइए मनुख अपना भी रौला पाई जावे, ना गुरु की गल समझ आती है ना मनुख की गल समझ आती है। एक कोई सभ्यता की निशानी नहीं है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सब तो पहला गुरबाणी मुताबिक मनुख का युग बदलता है। जिवें पुरानियां मनौतां चलियां आ रही सन कि जप किवें करना है। किसी ने कहा 108 मणकियां की माला लै लो, कोई 101 मणकियां की माला घुमांदा है, कोई भोरे दे विच वड़ के बैठ गया, कोई पहाड़ां दीयां कंधां ते जा चढ़िया, किसी ने अलग तरह का बाणा पहन लिया। ऐसा कुछ धर्म के नाम पे हो रहा सी। कोई कहता भुखे तिहाए रह के नाम जपया जा सकता है, ऐसा कुछ हो रहा असीं वेखदे हां। ਇਹ जप दे उत्ते सारा कर्म कांड चलता है। अखा मीच के नाम जपना है, भुखे ध्याए रह के वर्त रखना, यही रब का नाम जपना है। कोई माला दे मणके फेर लैने जां किसे एक शब्द नूं बार बार रटन करी जाना, यही नाम जपना है। ये बना लिया गया, ऐसा कुछ किया गया, ऐसा किया गया। और सच जानना गुरबाणी के मुताबिक अगर असी गल सोचिए विचारिए गल स्पष्ट हो जाती है। मैं जपजी साहब पढ़ने कोई ध्यान चला गया भी जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ। केड़ा नाम, किस नाम की गल की है। एक दूजी को लख होए लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। केड़े नाम की गल की जाती है। गुरु साहब नूं पुछांगे गल कि पहली गल है कि साडा ये मनना होवे कि गुरबाणी मुताबिक युग बदलता है। और यह भी सच है कोई समा युग नहीं बदल सकता। गुरबाणी इस चीज नूं नहीं मनती है कि ये सतयुग आ गया, ये द्वापर आ गया, ये त्रेता आ गया। बस ऐसी गुरबाणी कोई गल आई नहीं। असी छेड़ बैठते अनुमतियां दी गल्लां असी छेड़ लेंदे हां ते गुरबाणी चीज़ों को नहीं मनती है। समा युग नहीं बदल सकता है, समा युग नूं नहीं तब्दील कर सकता है। युग बदलता है विचार नाल। जदों विचार बदलते हैं युग बदल जाता है। सच जानना मनुख तो वही हुंदा है, वही मनुख पहला खराबियां करता है, जदों उसनूं समझ मिलती है उसकी शक्ल थोड़ी बदल जाती, शक्ल तो वही रहती है, उसके विचार बदल जाते हैं। कल कुछ सी अज कुछ होर बन गया, बदलाव आ गया ना उसदे विच, उसदा युग बदल गया ना। ते युग समय नाल नहीं, युग बदलता है विचार दे नाल। जदों विचार बदलते हैं समा बदल जाता है। कल मनुख नशे करता सी, जदों समझ मिली अज उसका जीवन बदल गया, युग बदल गया। इंज आ गई। गुरु प्यारिओ,
मेरी बेनती है जो भी वीर भैन बाहर खड़े हैं, मेरी बेनती है किरपा करके किते भी खड़े हैं वो किरपा करके पंडाल च आओ तां जो आपां गुरबाणी दी विचारां साझीਆਂ करिए, साडा जो जीवन का मकसद है वो सफल हो जाए। क्योंकि साडा जीवन का मकसद सफल करना असल ये मनुखा जन्म ही से करके मिलता है कि मनुख मनुखता नूं समझे, मनुख दे विच इंसानियत आवे। सारी जिंदगी मनुख मनुख तुरया फिरदा है, काम क्रोध मोह लोभ हंकार ही नहीं खड़ा छड्डदे। मनुख दे लक्षण तां हुंदे ही नहीं, मनुख दे विच मनुख दे लक्षण कोई नहीं हुंदे। एक शरीर है, एक तन दिखता है मनुखा वाला, पर मनुखा वाला सुभाव कोई नहीं है, बनतर कोई नहीं है मन की बनी। और मन का मनुख भटकाया सारी जिंदगी भटकदा फिर जाता है। गुरु प्यारिओ, जिस मकसद वास्ते असीं इकट्ठे होए हाँ, ਜਾਂ मनुख की जिंदगी का जो असल मकसद है असीं इसनूं समझिए, साडा जीवन सुखी हो सके। सब तो पहला नुकता, गुरबाणी दे नाल जुड़न दे नाल मनुख का युग बदल जाता है, गुरबाणी मनुख के जीवन नूं बदल दिंदी है। दूसरा नुकता, गुरु घर दे विच केवल एक परमात्मा की वडियाई है, किसी होर दी नहीं हो सकती है। नानक के घर केवल नाम, एक नाल जुड़ना है, किसी होर दे नाल नहीं। लेकिन यह मनौत नूं भी बाबा नानक ने खंडन कर दिता कि जिहड़ियां कई तरह दी पूजा चल रही सन, कोई देवी देवतियां नूं मनदा है, किसी दा कुल पंडित बन गया, किसी दा कोई कुल गुरु बन गया, कोई किसी का कुल का महात्मा बन गया। यह सारा कुछ प्रचलित चलिया आ रहा सी। वो बंदा बंदे की पूजा करी जाता है, हद हो गई, बंदा बंदे नूं पूजी जाता है। बाबा नानक ने इस गल नूं खंडन कर दिता कि नानक के कर केवल नाम, केवल वडियाई परमात्मा की होनी चाहिए है। वडियाई योग केवल परमात्मा है, मनुख नहीं। मनुख किसी भी टाइम तिलक सकता है। चंगे चंगे विद्वान, चंगे चंगे अखबार वाले तिलकते देखी दे हैं, तिलक जाता है। ते बाबा नानक ने इस नूं खत्म कर दिता। अजोके समय दे विच तां अगे तां कुल गुरु हुंदे सी, कुल ब्राह्मण हुंदे सी, कुल महात्मा हुंदे सी। हुण तां संत बना ले अपने अपने हर एक ने। कोई कहता मैं फलाणे संत नूं मनदा हां, कोई कहता मैं फलाणे संत दा चेला हां। अज संत वखरे वखरे बन गए। जदों ऐसा कुछ होंदा फिर गुरु दूर चला जाता है, गुरु तो मनुख दूर हो जाता है, इन्हां संतां दे नाल इन्हां पुजारियां दे नाल जुड़ जाता है। सच है गुरु प्यारिओ, मैं गल स्पष्ट कर दिया, गुरु की हजूरी च बैठिया हाँ, गुरबाणी कहन लग्या डरन की लोड़ नहीं है। गुरु की गल कहन लगे डर काहदा, सच कहन लगे डर क्यों लगता है। अभी झूठ बोलने लगे बिल्कुल देर नहीं लगाते, अज गुरु की गल करन लगे सानूं डर लगता है। अज सिख जगत के अंदर भी ऐसा हो रहा है, जिवें अनमतियां दे विच सी, अज वख-वख संत इन्हां दे बन गए। अज सिख जगत के अंदर गुरु का कोई विरला बन के रह गया नहीं, संतां दे चेले बन गए। सब ने अपनी अपनी मर्यादावां बना लईआं, सब ने बना लईआं। भी गुरु तो वध कोई मर्यादा दस सकता? गुरु ग्रंथ साहब तो सियाणा कोई हो सकता? गुरु तो वड्डी सियाणप है किसी को? इन्हां सब ने अपनी अपनी मर्यादा बना लईआं, डेरे बना ले। बाबा नानक ने इस गल को भी खत्म कर दिता। देह की पूजा हो ही नहीं सकती है, गुरु देह हो ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं होता है। ध्यान देना गुरु प्यारिओ, सूरज आसमान से चढ़ता है, सूरज तो पता लग जाता है कि चढ़िया है, प्रकाश हो गया। प्रकाश सूरज का देख के पता लग जाता है कि सूरज चढ़िया है। गुरु की गल अंदर सूरज चढ़ता है ना जदों, तो गुरबाणी दस देती है ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अंदर परमात्मा रूपी सूरज उदय हो गया है। सानू गुरबाणी तो तोड़िया गया, जोड़िया नहीं गया। ये वखरिया वखरिया मर्यादा बन गई, डेरे बन गए। इसका मतलब है तोड़ता सानू गुरु तो। गुरु तो एक है, इक्का बाणी, एक गुर, एको शब्द विचार, दो तो गल्ले कोई नहीं है, पर दो बना ले गए, तीन बना ले गए। आता अंत ही कोई नहीं है। अज मनुख मनुख नूं पूजदा है,
ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 5-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਵੇਂ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੀੜ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਜੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ।